देखता वो तो दुख के सिवा है, सुख पाते नहीं जो सताता। बद्रीनाथ गुरुदेव, ये अपराध मेरा निवारण कैसे हो जाए, यह उपाय बता। मैं गुरु ने कहा कि ठीक है उपाय, अगर तुमने मारा है तो मृग को जिंदा कर दो भरथारी। भर्तरी ने कहा गुरुदेव, अरे मुझ में शक्ति कहाँ जो जिलाऊं इसे, मुझ में शक्ति कहाँ जो जिलाऊं इसे, आप शक्ति से अपने दिला दीजिए, आप शक्ति से अपने दिला दीजिए, तब मैं जानूं कि अस्मत भरे संत हो, तब मैं जानूं कि अस्मत भरे संत हो, वरना माला ये तन से हटा दीजिए, वरना माला ये तन से। गुरु गोरख ने अपने गुरु का ध्यान किया, कमंडल से जल निकाला और मरे हुए मृगा के ऊपर छिड़का। अरे उठो उठो मेरे बेटा उठो, कि सोवत भयो सवेर, और धाय मिलो मृगनी से जा, कि करो ना काफी देर। 360 मृग के बीच में एक मृग था जिसे भर्तरी ने मारा था। मृगा जिंदा हो जाता है दरबार में और जंगल की तरफ से भागता है। यह दृश्य देख करके भर्तरी को बड़ी हानि हुई और ग्लानि हुई कि राज सुख ये किसी कर्म का नहीं। धिक बलम क्षत्रिय बलम महा तेजो बलम बलम, ये महान तपस्या का बल महान है। भर्तरी ने कहा गुरुदेव हमें भी संत बना दे, जोगी मैं भी बनना चाहता हूं, इस राजपाट में कुछ भी नहीं। गुरु ने कहा अरे भर्तरी, अरे घास की रोटी खाओ जंगलों में हो रहना, अरे जोग में होगा बड़ा सख्त मुसीबत सहना, जोग में होगा बड़ा सख्त मुसीबत सहना। भर्तरी अपने जोगी बनने के लिए अडिग हो जाते हैं। हे गुरुदेव मुझे अब राजपाट कुछ नहीं चाहिए। भर्तरी ने कहा, गुरु गोरख ने कहा भर्तरी, जो गही गर समाया है दिल में तेरे, मेरे कहने पे बच्चा अमल कीजिए, राम नाम का है ये माला बना, तुम जपा कीजिए, तुम जपा कीजिए, तुम जपा कीजिए तुम। भर्तरी को राम नाम का मंत्र देते हैं और इधर जो है गोरखनाथ पिंगला के दरबार में पहुंच जाते हैं, पिंगला के महल में। वहां वादियों ने कहा कि जो है महाराज क्या चाहिए। उन्होंने कहा भिक्षा मुझे चाहिए, भिक्षा के लिए आया हूँ अखाड़ा गोरखपुर से। महारानी पिंगला ने कहा कि जो भी धन दौलत चाहे जोगी राज को दे दो। उन्होंने कहा नहीं, पिंगला खुद आवे, महारानी से भिक्षा लेगा ये योगी। पिंगला आई, उन्होंने कहा कि महाराज आदेश हो। उन्होंने कहा भिक्षा यदि जीना चाहती हो जोगी जति को, तो भिक्षा में दे डालो अपने पति को। पिंगला ने कहा बड़ा पाखंडी जोगी है, कहीं पति को भिक्षा में दिया जाता है। ये योगी राज, ये तुम्हारी लालसा पूर्ण नहीं होगी, आप चले जाओ। गोरख ने कहा अरे पिंगले, उन्होंने अपना झोली और त्रिशूल वही दरवाजे पर गाड़ दिया। ए पिंगला, एक दिन तुम्हारा भर्तहरि इसी को उठाएगा यहाँ से। यह कहा करके जो है गोरखनाथ चल देते हैं। महारानी ने दासियों से कहा इसको उखाड़ के फेंक दो। जो भी जाता है वहां उसे उखाड़ने के लिए वह झोली आग बमती है। आग धाए धाए की आवाज होती है, आवाज सुनकर सब लोग भागती हैं। अंत में महारानी खुद उसे उखाड़ने जाती हैं, लेकिन उसे उखाड़ नहीं सकती। उसकी चिंगारी को देख करके महारानी पीछे हटती हैं। ये हुआ कि ठीक है पड़ी रहने तो यह बरसात ठंडी में जो है बरसात पाने के बाद ऐसे जड़ उड़ जाएगा, सड़ जाएगी ये। महारानी पिंगला अंत में जो है गुरु गोरखनाथ यशपाल का रूप धारण करते हैं
और महारानी पिंगला उनके प्रेम में होती है, उसको मारते पीटते हैं गोरखनाथ, तमाम चाबुक लग जाता है। महाराज भर्तृहरि अंत में स्थिति आती है कि ये योगी बन जाते हैं और पहुंचे पिंगला के पास माँ कह करके। अगर अपनी पत्नी और माँ से योगी भिक्षा मांग ले तभी उसका योग पूर्ण होता है। भर्तृहरि ने कहा, अरे माता पिंगला भिक्षा दे दे मुझे, माता पिंगला भिक्षा दे दे मुझे, एक जोगी खड़ा तेरे द्वार रे, माता पिंगला भिक्षा। भर्तृहरि ने कहा,